अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अकील जावेद और आप देख रहे हैं एजे हेल्थ टीवी। पठान भाइयों को डेरा मनाना सरेमशे पजामा चैनल था, पंजाबी भाइयों को जियानो और उर्दू भाइयों को खुशामदीद, और मेरे जो इंटरनेशनल व्यूअर्स है, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड वॉचिंग माय चैनल। तो आज का जो हमारा स्क्रिप्ट है या जो हमारा मौजू है वो है मर्दाना कमज़ोरी यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन और सिगरेट नोशी। हम ये बताएंगे कि सिगरेट नोशी जो है वो किस तरह मर्दाना कमज़ोरी का सबब बनती है। तो सिगरेट नोशी सिर्फ फेफड़ों और दिल के लिए नुकसानदेह नहीं है, यानी कि वो तो नुकसान देती ही है बल्कि बराह रास्त मर्दाना सेहत को भी मुतासर करती है। वो कैसे, इस पे बात करते हैं। साइंस और मेडिकल रिसर्च के मुताबिक सिगरेट नोशी करने वाले जो मर्द होते हैं इनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि मर्दाना कमज़ोरी की अलामात पाई जाती हैं। आम मर्दों की निस्बत अगर इन्होंने कुछ टेस्ट वगैरह किए होंगे या उसको प्रूव किया होगा कि आम मर्द जो सिगरेट नोशी नहीं करते और वो लोग जो सिगरेट नोशी करते हैं उनमें ये प्रॉब्लम यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। तो थोड़ा सा डिफ़ाइन करते हैं मर्दाना कमज़ोरी क्या होती है। ये वो कैफियत है जब इंसान को या मर्द को, इंसान तो नहीं कह सकते, मर्द के इंसानों में तो ख़वातीन भी आ जाती हैं, जब मर्द को जिनसी अमल के दौरान मुकम्मल या देर पा इरेक्शन हासिल नहीं कर पाता, यानी कि जो तनाव है नफ्स का वो नहीं हो पाता, तो उसको हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। सिगरेट नोशी या स्मोकिंग, तंबाकू के धुएं के ज़रिए निकोटीन और दीगर जहरीले केमिकल्स, क्योंकि इसमें ज़ाहिर है बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिस्म में, ये जिस्म में दाखिल हो जाते हैं, और जब जिस्म में दाखिल होते हैं तो मुख्तलिफ अज़ा, वाइटल ऑर्गन्स जो हैं, मुख्तलिफ अज़ा हैं, इनको मुतासर करते हैं। ज़ाहिर है जब वो वाइटल ऑर्गन्स मुतासर होंगे, जिगर है, गुर्दा है, दिल है, सारी चीज़ें, फेफड़े हैं, वो मुतासर होंगे तो इंसान के हार्मोनल जो प्रोडक्शन है उसमें प्रॉब्लम आएगी। जिससे टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है, इसकी प्रोडक्शन में इशू आ सकता है। तो अगर मैं वजूहात की बात करूं, सिगरेट नोशी से मर्दाना कमज़ोरी की वजूहात हैं तो उस पर हम वन बाय वन भी बात कर सकते हैं। मैं इसको डिटेल में थोड़ा सा बता देता हूं ताकि मेरे व्यूवर्स को बिल्कुल क्लियर कट इसका एक कंसेप्ट जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनको क्लियर कट हो। खून की नालियों जो हैं ये निकोटीन की वजह से या सिगरेट नोशी की वजह से सिकुड़ जाती हैं, तो ये जाहिर है फिर आपका वो फंक्शन नहीं कर पाएंगे जिसके लिए बनी हुई है। जो दौरान खून है जिसको हम ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं, जो दिल का एक निज़ाम है ब्लड को सर्कुलेट करना, उसमें प्रॉब्लम आती है। वो अगर डिस्टर्ब होगा तो कैसे होगा। अज़्व तनासल तक, नफ्स तक या पीनस तक ऑक्सीजन ज़ाहिर है उन खून की नालियों के थ्रू जाना है। तो वो रेलेवेंस के लोग सवाल करते हैं सिगरेट नोशी का क्या ताल्लुक है, तो ताल्लुक तो मैं आपको साबित कर रहा हूँ ताकि ये सवाल ख़त्म हो जाए। निकोटीन और बाकी जो टार इसमें होता है वो असाबी निज़ाम पर बराह रास्त असरअंदाज होता है डायरेक्टली। जो टार या निकोटीन है ये जहन पे ज़ाहिर है प्रॉब्लम पैदा करेगा, अल्टीमेटली हार्मोन आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे। सिगरेट नोशी से दिल के मसले होते हैं, फेफड़ों की बीमारियां होती हैं। तो जब दिल ही ठीक नहीं, जब सर्कुलेशन ही ठीक नहीं, तो भाई फिर नीचे तक के मामला ख़राब होंगे। तो ये तो बड़ा ऑब्वियस है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मैं डॉक्टर अकील जावेद, एजे हेल्थ टीवी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दें। ये प्रोग्राम हम जूनियर डॉक्टर्स के लिए या होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए करते हैं। अगर किसी पेशेंट को मसला हो तो अपने मौलवी से रब्ता करें, या अगर वो हमसे रब्ता करना चाहें तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमें हमारे नंबर पर आप वॉइस नोट भिजवा दें, हम आपको इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे जवाब दे दें। कुछ टेस्ट करवाने हैं ताकि मर्दाना कमज़ोरी की वजूहात का पता किया जा सके। लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल इससे चेक होगा कि आपके HDL, LDL, वो कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना है, ग्लाइसराइड्स कितने हैं, ट्राइग्लिसराइड्स कितने हैं, वो सारा यहाँ से पता चल जाएगा। शुगर के टेस्ट करवाएं, डायबिटीज़ का टेस्ट करवाना है, ब्लड शुगर करवा लें, HbA1c करवा लें तो वो 3 माह की एवरेज शुगर होती है, वो आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। उसके बाद सीरम टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन का एक टेस्ट होता है ये लाजमी करवाएं। इससे आपका मर्दाना हार्मोन का पता चलेगा कि लेवल क्या है, कितनी को जान है तो ये लाजमी करवाएं। ECG, इकोकार्डियोग्राफी जिसे हम कहते हैं, ये लाजमी करवाएं। दिल की कारकर्दगी का पता चलेगा, भाईजान दिल है तो जहान है। डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाना है और पीनस का अज़्व तनासुल का करवाना है। उसमें जो वरीदे हैं, ये जो
नालियाँ हैं, खून की रवानियाँ का पता चल जाएगा, टेस्टिस या ये इस एरिया के करते हैं तो वो आपको पता चल जाएगा होना क्या है। प्रिकॉशंस हैं, कुछ एहतियातें हमें करनी होती हैं। सिगरेट नोशी, शराब नोशी फ़ौरन से पहले तर्क कर दें। ज़ाहिर है आपका असाबी निज़ाम इससे मुतासर होता है, फेफड़े मुतासर होता है, दिल मुतासर होता है, तो यार वो चीज़ हमने क्यों पालनी है जो हमारी ज़रूरत नहीं है। बैलेंस डाइट लेनी है, मतवाज़न ग़ज़ा इस्तेमाल करनी है जिसमें आपको फाइबर्स भी मिलें, प्रोटीन्स भी मिलें, फैट्स भी मिलें, सब कुछ मिलें। सब्जियाँ फ्रूट पे ज़्यादा तवज्जो करें और ये जो खाबे शाबे हैं जंक फूड वाले, इनको ख़त्म कर दें, नहीं तो आपको ख़त्म होना पड़ेगा। चिकनाइयाँ आपने कम से कम इस्तेमाल करनी है, जंक फूड कम से कम इस्तेमाल करना है। रोज़ाना 40 मिनट सुबह शाम वर्जिश करनी है और वर्जिश से मुराद के वॉक आप करें, इंशाल्लाह ताला आप ज़हनी तौर पर पुरसकून रहेंगे। जहन जो है ये बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। वो कहता है ना, मैदा अगर आपका ठीक नहीं है तो आप ठीक नहीं हो सकते, ये बात भी ठीक है, लेकिन अगर जहन आपका ठीक नहीं है तो मैदा ख़राब हो जाएगा, और मैदा ख़राब हो जाएगा तो जाहिर है उसमें प्रॉब्लम आएगी। वाटर इंटेक आपने बढ़ाना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए ताकि जिस्म से जो टॉक्सिन्स हैं, जो जहरीले मवाद हैं, वो खारिज हो सके। तो ये सारी बातें हो गई। अब बात होगी कि होम्योपैथिक मैनेजमेंट, आपको पता है होम्योपैथी अलामात बेस्ड सिस्टम है। अगर अलामात होंगी तो मेडिसिन होंगी, अलामात नहीं होंगी तो मेडिसिन नहीं होंगी। तो आपने होम्योपैथी मेडिसिन हमेशा अलामात पे इंतखाब करना है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन होम्योपैथी में कोई चीज़ नहीं है। होम्योपैथी में अलामात होती हैं कि तनाव है, नहीं है, किस वक्त होता है, किस वक्त नहीं होता, दखूल करने से पहले तनाव ख़त्म हो जाता है या दखूल करने के बाद ख़त्म हो जाता है। तो इसको अलामात, सेट ऑफ सिम्टम्स कहते हैं। इफ़ सेट ऑफ सिम्टम्स इज देयर देन यू कैन ट्रीट योर पेशेंट। तो सबसे पहले अच्छी मेडिसिन में नक्सवामी का जो पेशेंट होगा वो ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, सिगरेट नोश, शराब नोश, इसको हम कहते हैं कबाबी शराबी, ज़हनी दबाव का शिकार होता है, हर बंदे से लड़ रहा होता है, और साथ में ज़ाहिर है ऑब्वियसली मर्द कमज़ोरी डेवलप हो जाती है, तो वो आप दे सकते हैं। उसके बाद होम्योपैथिक में एक बहुत अच्छी मेडिसिन है और बड़ी लीडिंग मेडिसिन है, एग्नेस कास्टस। ये इसके अलामत ये हैं कि ख्वाहिश इसमें नहीं होती, औरत को देख कर दिल ही नहीं करता, सिग्नल्स ही नहीं आते, एरेक्शन आना तो बड़ी दूर की बात है। यानी कि कमज़ोरी बहुत हो, हर वक्त थका थका, मायूसी, सिगरेट नोशी की आदत के साथ, तो ये अगर सिम्टम्स आपके पेशेंट में मौजूद हैं, आपके गिरदोनवा में मौजूद हैं, तो उनको इस्तेमाल करवाएं। कैलेडियम एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें ख्वाहिश तो मौजूद होती है लेकिन नीचे कुछ नहीं होता, एरेक्शन बरकरार नहीं रहती, और इसमें ज़ाहिर है निकोटीन के असरात शामिल हैं। सिगरेट नोशी, शराब नोशी वाले लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई कंडीशन हो तो आप इसको इस्तेमाल करें। स्टेफी सगेरिया, मैं मेडिसिन डिस्प्ले करवा देता हूँ स्क्रीन के ऊपर, अच्छी मेडिसिन है। असाबी कमज़ोरी यानी कि जहन जिसको कहते हैं वो मुतमईन नहीं होता, शर्मीला पेशेंट होता है इसका, वैसे मेरी तरह बार बार सिगरेट नोशी के बाद जो कमज़ोरी होती है उस पेशेंट को ये दें। माजी में जज्बाती प्रेशर, इमोशनल प्रेशर रहा होता है, कोई गम के मामलात होते हैं, तो बहरहाल उस पेशेंट को आप ये मेडिसिन दे सकते हैं। अगली मेडिसिन आपकी स्क्रीन पर सेलेनियम है। इसमें होता ये है कि ज़रा सा जिनसी अमल स्टार्ट ही होता है उससे पहले कमज़ोरी होती है, बिल्कुल जैसे ही आप टच किया और खारिज हो गए, फारग हो गए, बल्कि सही बात है, फारग ही हो गए। सिगरेट नोशी भी करता है इसका पेशेंट, और ऐसी कोई कंडीशन हो तो इसको इस्तेमाल करवाएं। तो ख़वातीन ज़रा क्रक्स निकालते हैं इसका कि सिगरेट नोशी को छोड़ दें, मर्द बने। अगर आप तैयार कर लेंगे तो सिगरेट नोशी छोड़ देंगे। तो हमने इस वीडियो में सिगरेट नोशी के साथ मर्दाना कमज़ोरी को रिलेट किया और उसकी वजूहात बताई हैं, और बड़ी वैलिड रीजंस लॉजिक के साथ आपको समझाने की कोशिश की है। इस किस्म के लॉजिक अगर आप समझना चाहते हैं तो AJ हेल्थ TV, A फॉर एप्पल, J फॉर जैकाल या J फॉर जैक भी हो सकता है, हेल्थ HEALTH हेल्थ TV ज़ाहिर है, यूट्यूब चैनल सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, कहीं भी गूगल पे भी लिख देंगे इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा, काफ़ी पॉपुलर है। इसके अलावा हमारा एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, अलामात बताएं दुआ पूछें, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वो आप ज्वाइन करना चाहें तो हमें व्हाट्सएप पे अपना नाम, शहर का नाम और पाकिस्तान जिंदाबाद
लिख के भिजवा दें, हम आपको उसका लिंक भेज देंगे या आपको ज्वाइन कर लेंगे। उसमें होता ये है कि आप अलामत देते हैं, हम आपको मेडिसिन बता देते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द TV। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। दिस इज़ डॉक्टर अकील जावेद।